आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम ब्रह्मस्मी के इन सेशंस में जाने खुद को, एक्सप्लोर योर सेल्फ, एक्सप्लोर योर इनर सेल्फ, एक्सप्लोर योर सोल, अपनी जर्नी, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जानने के लिए आज फ्रेंडशिप्स डे है। तो आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। एक सोल ग्रुप में है, हम सब एक ही सोल के पार्ट हैं, फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के लिए इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को की वाइब्रेशंस को ऊपर उठाते हैं और इकट्ठे ध्यान करते हैं। तो हम सब सोल फ्रेंड्स हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। फ्रेंडशिप्स डे के ऊपर आज सुबह एक बहुत ही अच्छा सा एक मैसेज आया पथरी जी का। उनका कॉन्सेप्ट फ्रेंडशिप डे के लिए बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप को एक इम्पोर्टेंस दिया है उन्होंने लाइफ में। उन्होंने बोला कि जैसे कि चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे जितने भी रिश्ते होते हैं वो हमारे बाय बर्थ, पैदा होते ही हमें सारे रिश्ते मिल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक ऐसी चीज है जो भगवान ने हमारे हाथ में दी है। हम अपनी मर्जी से उन्हें चूज कर सकते हैं, अपनी सोच समझ से, अपनी जरूरतों के हिसाब से, या अपने किस तरह का हमारा वाइब्रेशन दूसरे से मैच करता है। तो फ्रेंड्स को हम खुद चूज करने की हमें ये फ्रीडम मिली हुई है। तो वी हैव टू चूज आवर फ्रेंड्स वेरी वाइजली, सोच समझ के, क्योंकि उनकी संगति में रहकर, उनके साथ अपनी बातचीत शेयर करके, मन की बात शेयर करके हम हमारी लाइफ में उसी तरह के चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। सो क्या होता है कि कई बार हम अपने फ्रेंड्स ठीक से नहीं चूज कर पाते हैं, या फिर इस तरह से भी होता है कि आपको पता नहीं होता है कि वो आपके फ्रेंड हैं या नहीं। तो वो उन चीजों से आपकी बाकी सब रिलेटिव्स एक तरफ, लेकिन वो फ्रेंड्स का जो एक इम्प्रेशन आपके ऊपर, इम्पैक्ट आपके ऊपर रहता है, उससे बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो पत्री जी कहते हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ फ्रेंडशिप्स, वन इज कंडीशनल, अदर इज अनकंडीशनल। कंडीशनल मतलब जैसे कि अगर कोई आपसे कहता है कि मैं आपके साथ गलत करूंगा, या आई गोना किल यू, तो इन रिटर्न आप भी बोलोगे ओके आई विल ऑल्सो किल यू। दिस इज कंडीशनल, कि जिस तरह की कंडीशन होगी उसी तरह से फ्रेंडशिप निभाई जाती है। और एक होती है अनकंडीशनल फ्रेंडशिप। अनकंडीशनल में जिसमें जो फ्रेंडशिप का सार है वो है ट्रस्ट और प्यार। अगर वो चीज आपके अंदर है और आपने हर हर पहलू में आपने वही चीज अपने फ्रेंड को देनी है, तो वही चीज आपको रिसीव भी होनी है। दैट इज अनकंडीशनल फ्रेंडशिप। सो एक सुबह सुबह एक मैसेज आया, डोंट फियर द एनिमी हु अटैक्स यू, फियर द फेक फ्रेंड्स हु हग्स यू। ऐसे अपने दुश्मनों से मत घबराओ, क्योंकि उनकी तो फितरत होगी आप पे अटैक करना, लेकिन ऐसे फ्रेंड्स से जरूर हमें डरना चाहिए जो फेक है, लेकिन फिर भी आपके सामने फ्रेंड बनने का कोशिश करते हैं। आज सुबह सुबह ये पत्री जी का ही मैसेज मुझे मिला। सो अपने फ्रेंड्स को हमें बहुत वाइजली चूज करना है, बहुत सोच समझ से चूज करना है। इसी पे आज की जो हमारी मेडिटेशन है वो भी आधारित है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने बताया कि फ्रेंडशिप में क्या होता है, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे के फ्लॉज भी एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे की खूबियां समझते हैं और उसको हम इनकलकेट करते हैं, अपनी लाइफ में भी उतारते हैं। क्योंकि जिस संगति में हम रहेंगे वही चीज हमें अगर अच्छी लगती है तो वो अपने में भी लेना शुरू कर देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने बोला कि हर एक रिलेशनशिप में फ्रेंड ढूंढो। चाहे वो आप पेरेंट्स और बच्चे का रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, या कोई किसी भी तरह का रिलेशनशिप है, उसमें फ्रेंडशिप ढूंढो तो वो रिश्ता बहुत अच्छे से खिल के आगे आएगा। सो एज अ फ्रेंड वी एक्सेप्ट ईच अदर। सबसे पहले उन्होंने बोला कि एक हस्बैंड वाइफ होने से पहले दोस्त होना बहुत जरूरी है। जब आप एज अ दोस्त अपनी लाइफ बिताते हैं तो आपको ये इस चीज के बोझ के साथ नहीं जीना पड़ता कि आप हस्बैंड है तो आपको क्या रोल निभाना है और आप वाइफ है तो आपको क्या रोल निभाना है। लेकिन जब आप दोनों फ्रेंड्स रहते हैं, इक्वालिटी में रहते हैं, तो आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ता, और आपका सोचने का पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट हो जाता है। जब आप दोस्त बन जाते हैं तो आप सोचते डिफरेंट तरीके से है, एक दूसरे की केयर के साथ, एक दूसरे का मान रखते हुए आगे सोचते हैं। इसमें ईगो नाम की कोई चीज नहीं आती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आसपास के जितने भी रिलेटिव्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, जो स्पेशली स्ट्रेस्ड है या स्ट्रेन्ड है, उसके अंदर दोस्ती ढूंढने की कोशिश करें। यही आज का मैसेज था। तो ध्यान शुरू करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो
अगर स्पिरिचुअलिटी की राह पे देखें तो अपनी साँसों के साथ दोस्ती करना, इससे बेटर कोई दोस्त नहीं है। वो आपको जो डायरेक्शन देगा, जो आपको सोच और समझ की शक्ति देगा, वो कहीं से नहीं मिलेगा। तो अपनी साँसों के साथ जुड़ते हैं और दोस्ती और मित्रता बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप सब ध्यान की पोज़ीशन ले लें। आनापानसति ध्यान करेंगे, इसमें आप लेग्स को क्रॉस करके बैठेंगे और चौकड़ी मार के, अगर लेग्स क्रॉस करने में किसी को दिक्कत है तो एक के ऊपर एक ऐसे इस तरह के करके लेग्स को रख सकते हैं। अपनी उँगलियों को हाथों में फँसाकर अपनी गोद में रख लेंगे और अपने आईज़ क्लोज़ करेंगे और पूरा ध्यान अपनी आती-जाती साँसों पर देना शुरू करेंगे। मीनवाइल मैं म्यूज़िक ऑन कर देती हूँ, आप 1 मिनट अपनी पोज़ीशन ले लें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँगे, बाहरी दुनिया से खुद को कट कर लेंगे। बिल्कुल आसान, ईज़ी पोस्चर। टेक लगाना चाहें तो टेक लगा सकते हैं। गर्दन सीधी रखेंगे और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। बिल्कुल रिलैक्स। ध्यान शुरू करने से पहले 3 गहरी सांसें लेंगे। Just inhale deeply and exhale more deeply. खुद को सेंटर में करेंगे और अब इन्हीं सांसों के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। हर भीतर जाती हुई श्वास और हर बाहर आती हुई श्वास पे ध्यान दीजिए। जब हम अपना ध्यान अपनी सांसों के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे स्वतः ही बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शिथिल हो जाता है। ध्यान की अवस्था में शरीर का बोध नहीं रहता। अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करेंगे, अपनी भीतर की ओर जाएंगे अपनी श्वासों के द्वारा। हमारी श्वासें हमारी सबसे प्रिय मित्र, हमारे दोस्त, हमारे साथी। जिस दिन से हम इस धरती पर आए हैं उस पल से हमारे साथ है। इतना गहरा और पक्का दोस्त।
कहाँ मिलेगा? तो अपनी सांसों के साथ एकाकार होना है। आज फ्रेंडशिप्स डे में अपनी सांसों का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि इन सांसों के द्वारा ही हम बहुत कुछ पा सकते हैं। पूरी लाइफ में कोई भी तकलीफ, कोई भी मुश्किल आई हो तो सांसों के साथ जुड़े, आपको उनसे गाइडेंस मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई मैसेज मिलेगा, लेकिन खुद ब खुद ऐसे इंसिडेंट्स होने लगेंगे, ऐसे सिग्नल्स मिलने लगेंगे जिससे आप सही राह पर चलना शुरू कर देंगे। इतनी इम्पोर्टेंस है इन सांसों की। अद्भुत साथी अपने सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। हर भीतर जाती हुई श्वास और हर बाहर आती हुई श्वास, इस पर फोकस करेंगे। कोशिश करें कोई भी सांस खाली ना जाए बिना आपके अवेयरनेस के। अपनी सांसों को देखें, ऑब्जर्व करें कि किस तरह से वो आपकी नासिका से प्रवेश कर रही है, एक ठंडक का एहसास देते हुए, और किस तरह से आपके नासिका से बाहर आ रही है, एक कोमल गर्माहट के साथ। हर भीतर जाती हुई सांस आपके अंदर सकारात्मकता को लेकर आते हुए और हर बाहर आती हुई सांस आपके भीतर की नकारात्मकता को बाहर की ओर धकेलते हुए। जब हम इस तरह से विजुअलाइजेशन करते हैं, सिर्फ सोचने मात्र से ही ये प्रोसेस चालू हो जाता है। ध्यान के बाद तभी आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है। एंजाइटी, डर खत्म हो जाता है। तो पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, हर भीतर जाती हुई सांस आपको एक रिलैक्सेशन देते हुए और हर बाहर आती हुई श्वास आपको नेगेटिविटी से दूर ले जाते हुए। इनहेल पॉजिटिविटी, एक्सहेल नेगेटिविटी, बस इतना सा फंडा है। और जब हम 5, 10 मिनट, 15 मिनट इसी तरह से सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम महसूस कर पाते हैं शरीर में, हमारी अवस्था में चेंज, बदलाव। हमारा शरीर धीरे धीरे शिथिल और शांत होने लगता है। हलचल बंद होने से लगती है। हम एक ही जगह बैठे बैठे कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। कुछ सांसों के बाद हमारे शरीर का बोध भी नहीं रहता। हम एक मूर्ति का रूप धारण कर लेते हैं।
ना कोई हलचल, ना ही कोई मूवमेंट, सिर्फ सांसें चलती हैं और विचार चलते हैं। एट अ टाइम, या तो हम सांसों पर ध्यान दे सकते हैं या फिर विचारों पर। ये हमें चूज करना है। विचार तो 24 घंटे 12 महीने चलते ही रहते हैं, पर पता नहीं क्यों जैसे ही ध्यान में बैठते हैं तो लगता है विचार के बारे में सोचना अभी बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे विचार उठने लगते हैं तो मन करता है इन्हीं विचारों के साथ पहले सोच ले। इसमें कुछ बुराई नहीं है, प्रोसेस है। क्योंकि जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो हमारे सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। अगर कोई विचार आ रहा है तो उसे आने दें, लेकिन उससे क्वेश्चन ना करें, प्रश्न ना पूछें, उसके बारे में सोचे ना, उसे देखें, बस देखें। जिस तरह से किसी बस में या ट्रेन में हम सफर करते हैं और खिड़की से बाहर नजारा देखते हैं, तो बस देखते हैं। उसी तरह से इन विचारों को बस देखना है, उनके साथ अटकना नहीं है। ये विचार धीरे धीरे स्वतः ही कम होते चले जाएंगे। और थोड़ी सी कोशिश करनी है कि बार बार अपना ध्यान अपनी सांसों पे लाने की कोशिश। रेगुलर प्रैक्टिस से विद इन अ मिनट आप गहरे ध्यान में चले जाते हैं और सीधा दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दिव्य ऊर्जा शरीर में एक चमत्कार करने का ताकत रखती है। कोई ऐसी चीज नहीं जो ये दिव्य ऊर्जा उसे ठीक नहीं कर सकती। अपने मन में बने बैरियर्स को हटा दें और ये माने किसी भी तरह की परेशानी हो, आपके शरीर से रिलेटेड, आपके मन से रिलेटेड, धन से रिलेटेड या रिश्तों से रिलेटेड, सारे के सारे चैलेंजेस, सारे के सारे स्ट्रेस इन सांसों के द्वारा आमंत्रित की गई
दिव्य ऊर्जा के पास सभी चीजों के हल है। उसके लिए बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है अपनी सांसों के साथ कनेक्टेड रहना, मेंटेन करना, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। लगातार हर रोज ध्यान करना, सांसों के साथ एक लय होना, मेरे प्यारे दोस्तों। एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अपने जीवन की रोजमर्रा में अगर किसी तरह की कोई तकलीफ आप महसूस कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं, किसी भी तरह की, तो एक 40 दिन का संकल्प ले लें और पहले दिन से ही उस सुप्रीम पावर को, उस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को वह प्रॉब्लम सौंप दे कि आप देखें इसे कैसे सॉर्ट आउट करना है। मुझे इसकी वजह से यही प्रॉब्लम आ रही है और मैं ऐसा चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऐसा संकल्प लेने से द पावर ऑफ इंटेंशन, संकल्प शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है कि आप जो चाहते हैं उसमें पूरा ब्रह्मांड काम करना शुरू कर देता है। कब कहाँ से कैसे रास्ते बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक 40 दिन का संकल्प कि हर रोज एक ही समय पर, एक ही जगह पर 1 घंटा या 2 घंटे का ध्यान आप करेंगे तो 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इट्स साइंटिफिकली प्रूवन। हो सकता है 40 दिन से पहले ही आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाए। मैंने खुद से ऐसा 3 बार एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आप किसी को परेशानी में देखें तो उसे ये उपाय जरूर बताएं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। हर एक सांस आपका मनोबल बढ़ाते हुए
आपकी इच्छाओं को पूरा करते हुए आपकी आत्मा, पूर्णात्मा, परमात्मा उसकी ओर रुख करते हुए आपके सातों शरीर से कनेक्ट करते हुए सांस एक, लेकिन भूमिकाएं अनेक। सांसें एक लैडर की तरह, लैडर यानी सीढ़ियां, उस पे एक एक स्टेप रखकर ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं। और जब सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं तो सब कुछ बहुत क्लियर नजर आता है। चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं कि कहाँ गलती हो रही थी, कहाँ चूक हो रही थी, कहाँ पे कुछ ठीक करना है, कहाँ पे कुछ सुव्यवस्थित करना है। सब कुछ क्लियर नजर आता है। वही जब हम नीचे होते हैं तो परेशान हो रहे होते हैं। बस अपनी श्वासों की सीढ़ी को पकड़ ले, ऊपर और ऊपर बढ़ते जाए। आप जितना ऊपर बढ़ेंगे उतनी गहराई में उतरेंगे। अपने अंदर की गहराई, इनर वर्ल्ड से जुड़ेंगे। आज तक हम बाहरी दुनिया से जुड़े, रिश्ते नातों से जुड़े, दोस्तों से जुड़े, पर कभी हमने भीतर जाके नहीं देखा एक दोस्त हमारा वहां भी चुपचाप बैठा हुआ है और कितनी खूबसूरती से हमारा साथ देता है। सोए जागे सांसें चलती ही रहती हैं, चलती ही रहती हैं। इतना ईमानदार दोस्त
जब हम निश्चिंत सोए होते हैं तब भी हमारी सांसें चल रही होती हैं। ध्यान करके हम होश में आते हैं। अब तक तो एक बेहोशी की जिंदगी बिताई, अब सब क्लियर होना शुरू होता है, सब समझ आना शुरू हो जाता है। और ध्यान के अनुभव, एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद हम जोश में आते हैं, हम मोटिवेट होते हैं, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। सो ध्यान करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी ध्यान के अनुभव को साझा करना है। न जाने कौन आपके एक्सपीरियंस से, आपके ध्यान के अनुभव को सुन के इस राह पर आ जाए और इसका पूरा श्रेय आपको मिलेगा। तो ध्यान करते चलो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान का अनुभव भी शेयर करते चलो और ध्यान सिखाते भी चलो। ये एक यूनिवर्सल कार्य है, यानी उस यूनिवर्स का दिया हुआ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे भौतिक जीवन का सूत्र एक ही है, श्वास और उससे जुड़े रहना। बस सांसें ही सांसें। अगर आप गहरे ध्यान में हैं और मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही, तो आप आगे बढ़ते चले जाएं। सांसों को ना ढूंढें, सांसों ने अपना काम बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा किया है। आप आगे बढ़े, गहराई में उतरे, अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने गार्डियन एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं भी आपके सच्चे दोस्त आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपको गाइडेंस दे सकते हैं। अगर आपको अपनी श्वास से महसूस नहीं हो रही है, तो यही वो समय है जब विचारों से परे शून्य में जाना शुरू करते हैं।
सारा दिन यानी अपने डे टू डे रूटीन में हम कई सारे अनंत विचारों से, फ्रस्ट्रेशन से अपनी आत्मा की ऊर्जा को हम व्यर्थ कर देते हैं। और जब हम ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, ओवर थिंकिंग, तो हमारी सारी ऊर्जा लीक हो जाती है। तब हमारा फिजिकल शरीर, फिजिकल बॉडी निर्बल हो जाता है, वीक हो जाता है, लो हो जाता है। और इस तरह से अगर लगातार ये लीकेज होती रहती है, तो इसके कारण लोगों को कई रोग लग जाते हैं। बुढ़ापा भी जल्दी आ जाता है, जो समय से नहीं संभल पाते, तो मन इसी प्रकार अशांत रह जाता है। जब मन विचारों से रिक्त हो, यानी थॉट्स फ्री, जब हम ध्यान में ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जब विचारों से परे हो जाते हैं, तब प्रचुर मात्रा में दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा शरीर में भरने लगती है। जैसे जैसे हम ध्यान करते चले जाते हैं, नए नए अनुभव, नए नए दृश्य हमें घेरने लगते हैं, और हम विश्व चेतना से, डिवाइन कॉन्शियसनेस से फिर से जुड़ने लग जाते हैं। और एक आश्चर्य भरे जगत में पहुंच जाते हैं, जो हमारी ही प्रतीक्षा कर रहा होता है। हम जितना अधिक प्रयास करते हैं अवेयरनेस को, जागरूकता को पाने का, उतना अधिक आसान होता चला जाता है। अवेयरनेस यानी माइंडफुलनेस, जागे जागे सोना। अपनी सांसों के प्रति कॉन्शियस रहना, जब मौका मिले पल दो पल सांसों से कनेक्ट हो जाना। आप कार चला रहे हैं और रेड लाइट आ जाती है, माने परमात्मा ने मौका दिया उनसे जुड़ने का। सांसों पे ध्यान रख लीजिए। एक तो रेड लाइट की फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगी, और दूसरा परमात्मा के निकट हो जाएंगे। महसूस करेंगे कि हर पल कोई है आपके साथ, हर समय आप किसी से कनेक्टेड हैं, एक वाईफाई की तरह, इसका ट्रांसमिशन 24 घंटे चालू रहता है। बस कनेक्ट करना है। सांसों को देखते ही
महसूस करते हैं आपका कनेक्शन चालू। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, अपनी सांसों के साथ सजग होकर रहो। यानी इसे नॉर्मल रेस्पिरेटरी प्रोसेस ना समझे। वो तब तक था जब तक हमें ज्ञान नहीं था। अब ये जागृतता का, अवेयरनेस का केंद्र बन चुका है। इसी पे ध्यान देते देते आपका शरीर ही ब्रह्मांड बन जाएगा। विश्व शक्ति आपके भौतिक शरीर में प्रवेश करके ब्रह्मरंध्र से पांव तक, पांव से ब्रह्मरंध्र तक विचरण करने लगती है। आपको एक अनोखा अनुभव महसूस करने को मिलता है। शरीर में कई तरह की हलचल, वाइब्रेशंस, कंपन, मानो हल्का हल्का करंट सा लग रहा किसी भी एक शरीर के कोने पर, या फिर कोई तीखी चुभन या इचिंग। कुछ गोल गोल घूमता हुआ महसूस होता हुआ आपके थर्ड आई के आसपास भारीपन, हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द, ये सब उस दिव्य ऊर्जा के होने का लक्षण है। इनसे घबराना नहीं है, इनको एंजॉय करना है। खुद को भाग्यशाली समझना है कि उस परम पिता की आज है आप, और उसी की ऊर्जा से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। हमारी फिजिकल बॉडी में जब पर्याप्त मात्रा में विश्व शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश कर जाती है, तब धीरे धीरे हमारा दिव्य चक्षु, थर्ड आई, दिव्य नेत्र एक्टिवेट होने लगता है। ये तब होता है जब शरीर की बाकी व्याधियां हील होने लगती हैं। आप खुद को बेहतर महसूस करने लगते हैं। आपका मूल रूप, मूल व्यवहार
प्यार और करुणा का हो जाता है, तभी आपका दिव्य नेत्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। और जब हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो एक और चरण पार कर लेते हैं। हम अपने कारण शरीर से कनेक्ट हो जाते हैं, अपने पास्ट लाइफ्स को देख पाते हैं और फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का भी आभास होने लगता है। इंट्यूशन पावर बढ़ने लगती है। कमर सीधी रखेंगे, गर्दन भी सीधी रखेंगे, अपने सर को दीवार से नहीं टिकाएंगे, जिससे भ्रमरण से जो भी विश्व शक्ति भीतर जा रही है पूरे शरीर में प्रॉपर्ली विचरण कर सके। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसी भी भावना आती है कि मेरा कोई नहीं, मुझे कोई समझता नहीं, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, और रोने को मन करता है। तो आज इस बात को समझ लें कि कितना इम्पोर्टेंट टूल आपके पास है। एक ब्रह्मास्त्र है आपके साथ, जिससे आप कनेक्ट करके कभी भी परमपिता को महसूस कर सकते हैं। तो कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना। परमपिता, भगवान, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सुप्रीम पावर, सोर्स, कुछ भी कह सकते हैं, वो सदैव आपसे कनेक्टेड है। आप हेल्प मांगोगे तो हेल्प मिलेगी। बस उनको एक हल्का सा इशारा करना है, आपको सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये इशारा आप अपनी सांसों के द्वारा उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी सांसों के संग जुड़कर रहे।
ध्यान करते हुए बीच बीच में आंखें ना खोलें। जिस तरह से चावल को बार बार गैस से उतार दिया जाए तो वो पकता नहीं है, ठीक उसी तरह से ध्यान करते हुए अगर आप बीच बीच में आंखें खोलेंगे तो वो ध्यान ध्यान नहीं रहेगा। रोज ध्यान करें। चालीस दिन निरंतर ध्यान करने से कार्मिक बैलेंसिंग होती है। हमारे कर्मों की गठरी जो हमने साथ में ढोई हुई है वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हीलिंग में समय लगता है, क्योंकि ये कर्म केवल इस जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ना जाने कौन से जन्म का कर्म इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो कम से कम भुगतान करने के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान की अवस्था में जब हम होते हैं तो हमारे कर्मों की बैलेंस शीट मेंटेन होती है और जितने भी डेबिट होते हैं वो क्रेडिट में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। और रेगुलर ध्यान करने से आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट और लॉस की कंपटीशन में प्रॉफिट ज्यादा होने लगता है। इस ऊर्जा को अच्छे से महसूस करें, खुद को तर्क कर लें। यह ऊर्जा बहुमूल्य है। इसको व्यर्थ के विचारों में, इमोशंस में, गुस्सा, एंगर, जेलिसी, आर्ग्यूमेंट्स में बर्बाद ना करें। आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ने से ब्लॉकेजेस घटती हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस भी हट जाती हैं। और शरीर स्वस्थ होने लगता है। आप ह्यूमन सोल से डिवाइन सोल की ओर बढ़ने लगते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर, डीएनए लेवल पर काम होना शुरू हो जाता है। पर इसके लिए सबसे जरूरी कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। लास्ट 3 minutes।
अपनी श्वासों को धन्यवाद कहेंगे। दिल से थैंक यू बोलेंगे कि इतने अच्छे अच्छे अनुभव आपकी वजह से हुए। अच्छा महसूस करने के लिए उनका धन्यवाद करते रहें। अपने गुरु का धन्यवाद करेंगे, अपने इष्ट का, अपने कुल देवता कुल देवी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी को धन्यवाद कहेंगे। He has always been a true friend to us. उन्होंने हमारा जो मार्गदर्शन किया है उसका एहसान हम कभी उतार नहीं पाएंगे। थैंक यू पत्री जी, थैंक यू सो मच। सभी मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे और धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएंगे। अपने हाथ पैर हिला लेंगे। अपनी हथेली को हल्का सा रगड़ कर अपनी आंखों पे रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। अगर आप अपना ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी वाइब्रेशंस थी, बहुत ही अच्छा सुकून और शांति का अनुभव हुआ मुझे भी ध्यान करवाते हुए। एंड आई एम श्योर आप सबको भी ऐसी फीलिंग रही होगी। सो बहुत अच्छे ऊर्जा थी। आत्मवंदन मैम। बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, पूरा बॉडी ऐसे जैसे कि कोई कुछ ऊर्जा रियली ऐसा फील हो रहा था जैसे मैंने अंदर ऐसे आ रही है, ऐसी लाइट आ रही है, ऐसी ऊर्जा आ रही है, ऐसा फील। बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है मैम जब बहुत प्रचुर मात्रा में फीलिंग मतलब जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर जब जाती है तो ऐसा फील होता है कि हल्का हल्का सा कोई करंट दे रहा है या कोई वाइब्रेशंस पूरी बॉडी में आसपास। और शुरू शुरू में तो ऐसा लगता था कि जैसे कुछ गलत हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं चीजों से लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा फील होता है। जब तक ये महसूस ना हो तो लगता है कि ध्यान नहीं हुआ, ऐसी भी फीलिंग। बस ऐसा लगता है जी। तो और दिल बाकायदा ऐसा लगता है कि अब यहाँ तक पहुंचा, अब उससे आ गया है, ऐसा पूरा फील होता है। पूरी बॉडी की हीलिंग होती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू नरेश कुमारी जी, आपका मैसेज। और कोई अब मास्टर अपना ध्यान शेयर करना, कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे? बिकॉज जैसे कि मैंने बताया, पत्री जी ने हमेशा इंसिस्ट किया है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से आपकी ऊर्जा और बढ़ती है,
क्योंकि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और दूसरों को मोटिवेट करते हैं, तो ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ाता है। अगर आप शेयर करते हैं तो ये आप ही के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को कैमरा हेजिटेंट होता है वीडियो में बोलने के लिए, तो आप लिख के भी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं उसे ग्रुप में शेयर कर दूंगी। मैम, आज का जो ध्यान है क्या मैंने आधे में ज्वाइन किया था, उसकी रिकॉर्डिंग या यूट्यूब में कहीं कहीं मिल जाएगा? मैं दोबारा करना चाहूंगी। हाँ जी, कौन बोल रहा है? Just 1 minute। मैम आपका नाम बता दें। मेरा नाम है सविता कुमारी। अच्छा, आत्मवंदन मैम। हाँ जी मैम, हर संडे को जो भी सेशन होता है तो इसका रिकॉर्डिंग जो है अपलोड हो जाता है यूट्यूब में। जी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं? जी, मैं हूँ। हाँ, तो उसमें वो लिंक आ जाएगा, आप कर सकते हैं उसमें। थैंक यू सो मच। आज आज अपलोड हो सकेगा? मैं आज फ्री हूँ इसलिए मैं करना चाहूँगी। हाँ, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मैम। थैंक यू, योर वॉइस इज वेरी स्वीट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू हरसिद्धि जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगले संडे दोबारा आप सबसे मिलती हूँ और दोबारा से अच्छे से इंटेंस एक ध्यान करेंगे, इसी ऊर्जा में जुड़े रहेंगे। और इन संडे है, एंजॉय कीजिएगा। हैव अ गुड डे। एंड करती हूँ सेशन को। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू।